हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे आरबीसी क्लास 12 मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 तक अब अपने प्रीवियस वीडियो तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले वो बात बताता हूँ आपको। हमने टोटल जो है हमारे फॉर्मूले हैं वो लिखे हैं, उनको प्रूव भी किया है। उसके कुछ बाद में हमने क्या किया है, सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो लिए थे, एग्जाम्पल भी हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद में हमने शुरू की थी एक्सरसाइज 2.1, उसके सारे के सारे जैसे 25 क्वेश्चन थे, 1 से लेकर 25 क्वेश्चन यानी पूरे 25% हमने अटेंड किए हैं। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में शुरू करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12 मैथमेटिक्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या कहे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। उसमें हमारी विविध प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2, उसके क्वेश्चन देखेंगे। आज इसके शुरुआत यानी पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। पहले जो शुरुआत के 10 प्रश्न हैं वो सारे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन दिए गए 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। अब देखिए आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, देखिए कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 15 तक। तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो आज का वीडियो का कौन सा प्रश्न किस प्रकार का लगता है, साथ ही साथ लाइव कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहिए। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख करिए, जरूर बताइए कि आपको कौन सा प्रश्न और कौन से प्रश्न का कौन सा पार्ट जो है वो सबसे अच्छा लगता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। जो हमारा पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो देखिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रश्न हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारी विविध प्रश्नावली है उसका पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात करना है। ये 4 हमारे पास में ऑप्शन दिए, इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जो ऑप्शन वाले प्रश्न है वो हमें अच्छी प्रकार से हल करने आने चाहिए, क्योंकि जो भी हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम में जो इसी प्रकार के न्यू टाइप वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट कौन सा है वो हमें चूज करके करेक्ट आंसर का चयन करना होता है। तो देखिए हम सबसे पहला प्रश्न हल करना प्रारंभ करते हैं। ये जो लिखा है tan इनवर्स -1, तो यहां मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूं। देखिए इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। यहां एक फॉर्मूला लगता है, देखिए tan इनवर्स -x, ये फॉर्मूला होता है माइनस का tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला किसका होता है, माइनस का tan इनवर्स x। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि जो मेरे पास में tan इनवर्स -1 है वो हमारे पास में इस रूप में लिख दिया जाएगा कि माइनस का tan इनवर्स x। यहां तक हमने लिखा है और जो हमारे पास में x है उस x की वैल्यू कितनी है, हमारे पास ओनली 1। अब सोचिए यहां लिखा है tan इनवर्स 1, तो tan के अंदर 1 जो वैल्यू होती है होती किसकी है, π/4 की। तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूं, π/4। तो यहां हमारे पास आ जाएगा माइनस और इसकी जगह क्या आ जाएगा, π/4। और आप इस प्रकार से अगर नहीं लिखना चाहते और अच्छी प्रकार से समझना चाहते, देखिए मैं यहां ऐसा लिख देता हूं कि tan इनवर्स एज इट इज, और इस 1 की जगह मैं ऐसा लिख देता हूं, देखिए tan जो 1 है किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला जो हमने बहुत ही ज्यादा बार प्रयोग में लिया है कि कोई भी एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो तो हमारे पास में आंसर जो है वो ओनली x आता है। तो यहाँ इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, ओनली π/4। ये मैंने लिख दिया π/4। ये माइनस का चिन्ह मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया π/4। और π/4 जो होता कितने डिग्री है, 45, माइनस का है तो यहाँ माइनस के 45 हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। हमारा आज का जो दूसरा प्रश्न है वहां लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2, ये किसके इक्वल है। वैसे तो देखिए यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 2 tan इनवर्स x
टू टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो टेन के रूप में होता है, एक साइन के रूप में होता है, एक कोस के रूप में होता है। हमें यहाँ पर जो आंसर चाहिए वो कोस के फॉर्मेट में चाहिए, कोस के पदों में चाहिए। तो मैं यहाँ टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाता हूँ जो हमारे पास में कोस के पदों में होता है। तो ये इस प्रकार का होता है कि टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस प्रकार का हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर फॉर्मूला होता है। तो देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, हमारे पास में ये आ जाएगा कोस इनवर्स, तो यहाँ लगा देता हूं मैं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस किसका स्क्वायर करना है, 1/2 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 1/4। ये देखिए ये जो कोस इनवर्स है वो तो एज इट इज रहने वाला है, इसमें तो कोई किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं है। ऊपर लिखा है 1 माइनस 1/4, इसका मतलब हो जाएगा 3/4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ 4 प्लस 1 यानी 5/4, क्या आ जाएगा 5/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोस इनवर्स 3/5, कोस इनवर्स 3/5। क्या कोस इनवर्स 3/5 इन लिखे गए ऑप्शन में से है? तो हाँ, हमारा जो पहला ऑप्शन है वह ठीक इसी प्रकार का है कि कोस इनवर्स 3/5। इस प्रकार हमने पहले वाले दोनों प्रश्न अटेंड किए हैं। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है वो किस प्रकार से दिया हुआ है देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है हमारे पास टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। क्या लिखा है कि टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। यहां से मैं लिख सकता हूं कि टेन थीटा बराबर 3/4। ये टेन इनवर्स है, आगे जाएगा तो हमारे पास में टेन थीटा हो जाएगा और टेन थीटा बराबर 3/4, 3/4 आ गया। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज करते हैं तो हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय काम में ली जाती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास में, एक कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें मैं मान लेता हूं ये वाला एंगल थीटा है। इस एंगल थीटा के लिए ये वाला हमारे पास में आधार यानी बेस है, ये वाला हमारे पास में कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस है, और ये वाला हमारे पास परपेंडिकुलर यानी लंब दिया हुआ है। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास में देखिए कितना दिया हुआ है 3, वो आधार हमारे पास 4, 3/4 गिवन है। तो हमारे पास में कर्ण की वैल्यू हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ये मेरे पास वैल्यू आ गई ए सी के स्क्वायर के। यहाँ से हमारे पास में ए सी जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 यानी 5 आ चुका है। अब देखिए हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, आधार लंब और कर्ण तीनों की तीनों वैल्यू आ चुकी है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, साइन थीटा के रूप में। मुझे किसके रूप में वैल्यू चाहिए थी, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण। लंब की वैल्यू हमारे पास में 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। यहां से मैं क्या कह सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू, थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। ये वैल्यू हमारे पास में थीटा की और यह वैल्यू भी हमारे पास में थीटा की। तो हमें क्या पूछा गया था, हमें यह पूछा है यदि टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आ रही है वह कितनी है 3/5। तो ये इसका आंसर नंबर जो सेकंड है ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखिए कई किताबें ऐसी हैं जिनके अंदर इस ऑप्शन में मिस्टेक है। यहाँ लिखा हुआ है 3/3, ये 3/3 नहीं है, यहाँ 3/5 है और ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, कोट टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स। हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यानी टेन इनवर्स और कोट इनवर्स दोनों का यदि योगफल हो रहा हो और दोनों में यदि एंगल समान हो, यहाँ पर जो वैल्यू है वही यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर एक्स वाई जेड थीटा क्या है हमारे पास कितने डिग्री है वह मायने नहीं रखता,
परंतु सेम होना चाहिए, जो भी है सेम होना चाहिए, इज इक्वल टू पाई बाई 2। यानी इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं लिख सकता हूं कितना, यहाँ कोट पाई बाई 2। हमारे पास में आ चुका कोट पाई बाई 2। कोट पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, कोट पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो tan 0 के बराबर होती है। tan 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो यहां मैं लिख देता हूं 0, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब तक हमने 4 ऑप्शन किए हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो मैं कोई भी क्वेश्चन लिखूं, आप उसका फटाफट से आंसर करें, और जब तक मैं क्वेश्चन करता हूं आप लाइव कमेंट सेक्शन में इसका आंसर फटाफट से बताइए। तो आप में से कितने जने हैं जो फटाफट से सही आंसर करके बताते हैं, तो साथ साथ कमेंट भी करते रहिए। अब हम इससे आगे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, उस पर बात करते हैं। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है यदि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्स हो तो एक्स का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका व्यापक मान जो है किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। पहले मैं क्या काम करता हूं, जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूं कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जैसे ही साइन इनवर्स आगे जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा कि साइन एक्स, इधर ओनली क्या बच गया 1/2। अब देखिए यहां 1/2 बचा हुआ है। साइन थीटा में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन थीटा में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री अर्थात π/6। और भी आप लिखना चाहें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको रिप्लेस कर दो और यहां इसकी जगह मैं लिख देता हूं π/6। ठीक है, ये π/6 आ गया मेरे पास में, और इधर मेरे पास में लिखा है साइन एक्स। कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन अगर तुलना की जाएगी तो x इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा। हमें इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट यहां से भी ऐसा लिख देंगे, जैसे इतना लिख दिया हमने, x इज इक्वल टू π/6। ये हमारे पास में x की नॉर्मल वैल्यू आई है। हमें पूछा था x का व्यापक मान ज्ञात कीजिए, किसके लिए, साइन थीटा के लिए। यदि हमें साइन थीटा का जब व्यापक मान पूछ लिया जाए x के लिए, तो व्यापक मान क्या होता है वो देखिए। व्यापक मान के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, हमारे पास में जो 4 फॉर्मूले लिखे हैं उनमें से एक करेक्ट है। कौन सा, व्यापक मान ये होता है n पाई प्लस माइनस का 1 की पावर n, और यहाँ हमारे पास में होता है थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ये रही। यहाँ प्लस और माइनस दोनों डिपेंड करते हैं। प्लस और माइनस किस प्रकार से आएंगे देखिए, अगर इस -1 की पावर सम है तब तो यहाँ प्लस आएगा, और यदि इसकी पावर विषम है तब यहाँ पर कितना आ जाएगा, विषम होने पर यहाँ माइनस का सिंबल आ जाएगा। ये हमारे पास में जो करेक्ट इसका आंसर है, जो इसका ऑप्शन नंबर डी है। किताबों में कई बुक्स में ऐसा लिखा गया है, ये माइनस और प्लस के दो चिन्ह हैं वो किताब में नहीं आए हुए हैं, तो हमें यहाँ लगाना है। बुक में डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ है n पाई -1 की पावर n π/6। ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, तो इसकी जगह यहाँ प्लस और माइनस दोनों सिंबल लिखने हैं बीच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ये tan क्यूब, यहाँ पर भी एक इनवर्स का सिंबल है। तो अब देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्टली। कौन सा फॉर्मूला लगता है, इस ब्रैकेट में यहाँ पर एक ऐसा रूप में लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो देखिए हमारे पास में tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के रूप में ये वाले दोनों लिखे हुए हैं। तो बार मटेरियल जितना भी है, जैसे कि 2 tan, ये तो सेम लिखा। अंदर की साइड में मुझे क्या लिखना है, अंदर मुझे ये लिखना है कि tan इनवर्स x प्लस y, यानी x की जगह तो हमारे पास x और y की जगह हमारे पास x क्यूब है, और नीचे 1 माइनस, ये 1 माइनस x इंटू वाई, वाई यानी x का क्यूब करना है। अब देखिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार से लिख देते हैं, देखिए 2 tan, ब्रैकेट में हमारे पास में लिखा हुआ है tan इनवर्स, इन दोनों में मेरे पास में x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो x इंटू एक्स का क्यूब, यहाँ हमारे पास में 3 और 1 मिलकर के पावर इसकी 4 यानी 4 हो जाएगी। 1 माइनस एक्स की पावर 4 को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। एक बार दोनों को ऐड करना है तो एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, यानी एक बार दोनों को जोड़ देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरी बार घटा दिया जाएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ ये वैल्यू आएगी और ये वाले दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, बाहर तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो ओनली थीटा की वैल्यू बचेगी। ये 2 जो है हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है इनटू, यहाँ ऊपर तो ओनली एक्स और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इस प्रकार का चारों में से कोई ऑप्शन है? हाँ, ये वाला इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर। अब हम इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उस पे बात 7 जो क्वेश्चन नंबर 7 है 7 नंबर क्वेश्चन, वो देखते हैं किस प्रकार का गिवन है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास में क्या दिया गया है, देखिए यदि हमारे पास में दिया गया है कि tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/4 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए प्रत्येक प्रश्न में किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और एक बात मैं शुरुआत पहले वीडियो से लेकर अब तक कंटिन्यू बता रहा हूं कि जितने भी फॉर्मूला है वो एकदम अच्छी प्रकार से कंटेस्ट होने चाहिए। फॉर्मूले जितनी अच्छी प्रकार से आपको कंटेस्ट होंगे, एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी आप हल कर रहे हो उनमें 1% भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यह वाला फॉर्मूला हमें यूज में लेना है। ये tan इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास में ये रही और ये y की वैल्यू हमारे पास में, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए सबसे पहले आएगा हमारे पास में tan इनवर्स, ऊपर मुझे लिखना है x प्लस वाई, तो x की वैल्यू हमारे पास में लिखी है 3x, तो x की जगह मैं लिख देता हूँ 3x, y की जगह हमारे पास में लिखा है 2x अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, इसके बराबर में मुझे दिया गया है π/4। अब देखिए मैं काम कर देता हूं, यहां पर मेरे पास में tan इनवर्स से आगे जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा। तो यहां मैं इस प्रकार से लिख देता हूं कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5x अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स था, आगे जाने पर हमारे पास में tan π/4 हो जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं कि tan π/4। वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan π/4 इज इक्वल टू 1, तो इस पूरे की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको वज्र गुणा अगर करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा कि 1, ये वाला यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार की हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, देखिए ये 6x स्क्वायर इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर, ये प्लस का हमारे पास में ऑलरेडी 5x लिखा हुआ है, ये 1 इधर आने पर माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक द्विघात समीकरण हो गई, और द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हम या तो इसके फैक्टर कर दो यानी गुणनखंड कर दो, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसको हल कर लो, कोई भी एक मेथड काम में लेना है हमें। मैं यहाँ इस प्रकार से इसके 2 फ्रैक्शन कर देता हूँ, 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए इन दोनों में से हमारे पास में 6x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा हमारे पास क्या क्या बचेगा वो भी देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास ओनली x बचेगा, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, यहाँ माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ x प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। हमारे पास में दोनों ब्रैकेट में लिखी गई वैल्यू सेम है, तो x प्लस 1 और सेकेंड वाला ब्रैकेट आएगा 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास में ये 2 ब्रैकेट आए हैं और दोनों ब्रैकेट का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो दोनों का गुणनफल है, वह 0 के बराबर आ रहा है। यदि ऐसा हो तो या तो पहले कोष्टक के बराबर 0 है या दूसरे वाले के बराबर 0 है। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है
तब तो x की वैल्यू माइनस का 1 है। और यदि अगर हमारे पास में 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास में 6x इज इक्वल टू प्लस का 1 और x की जो वैल्यू है हमारे पास में 1/6 हो जाएगी। x की दो वैल्यू आई है, एक तो प्लस की और एक माइनस की। चेक करते हैं कि दोनों वैल्यू जो हमारे पास में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। पहले मैं माइनस वाले को चेक करता हूं कि माइनस की वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है क्या। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू दोनों जगह माइनस का 1 रखूं तो हमारे पास में देखिए यहाँ ऐसा आएगा कि tan इनवर्स 3 इंटू माइनस 1, तो हमारे पास में माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस ये बाहर आ जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 3। इसी प्रकार से यहाँ माइनस का tan इनवर्स 2 हो जाएगा, ये भी वैल्यू माइनस की, ये भी वैल्यू माइनस की। दो ऐसी माइनस की वैल्यू जिनको ऐड करने पर हमें 5/4 होना चाहिए। दो माइनस की वैल्यू को ऐड करने पर कभी भी प्लस की यानी पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा, इसलिए दिस वैल्यू इज नॉट एग्जिस्ट। यह जो -1 है वो हमारे पास में इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। -1 इज द नॉट एग्जिस्ट। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां x इज इक्वल टू -1 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए x की वैल्यू हमारे पास में आएगी 1/6। यह एकमात्र इसका आंसर होगा। क्या हमारे दिए गए ऑप्शन में इसका है ऑप्शन? ये इसका पहला ही ऑप्शन है 1/6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, उसकी बात करते हैं। किस प्रकार का हमारे पास में गिवन है और उसका आंसर जो है हमें किस प्रकार से लिखना है। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही अच्छी प्रकार से किसी एक अच्छी प्रकार की कॉपी लीजिए, कॉपी में साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, तो उससे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो देखो हमारा जो प्रश्न संख्या 8 है, उस प्रश्न संख्या 8 में हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स रेडिकल साइन 3/2। साइन के अंदर जो वैल्यू है √3/2 किसकी होती है? यह होती है साइन 60 की, और साइन 60 को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट π/3 + 2। कोस के अंदर √3/2 रेडिकल साइन 3/2 वैल्यू किसकी होती है? ये होती है कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। इसका भाग इसमें 3 टाइम, ये आ गया हमारे पास π/3 + π/3। एक ही वैल्यू दो बार है तो 2π/3, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वाला देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3। आप चाहे तो इसका कोई भी मेथड काम में ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं कि मैं जिस मेथड से हल कर रहा हूं आप भी उसी मेथड से हल करें। अगर आपके पास कोई दूसरा मेथड हो तो वो भी प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ हमारे पास में देखिए क्या लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स, और इस रेडिकल साइन 3/2 की जगह में क्या लिख सकता था कि साइन π/3। एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ओनली थीटा की वैल्यू बचेगी, ये थीटा की वैल्यू, और इसी प्रकार से आगे ये यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी। इस प्रकार से भी आप हल कर सकते थे। वो हमारी लिखने की स्पीड पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से लिखते हैं। हमारे लिखने की जो शैली है, लेखन शैली बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। देखिए मैंने जहां जहां पर जिस चीज का प्रयोग किया है, जिस चीज की आवश्यकता है, जहां पर जिस सिंबल की प्रयोग लेना चाहिए, जहां अगर हमारे पास में देखिए ये दिस इम्प्लाइज की चाहिए, या हमें चूंकि का निशान चाहिए, कहीं पर इसलिए का चाहिए, तो प्रत्येक चिन्ह को ध्यानपूर्वक लगाते हुए चले। गणित में और कोई दिक्कत नहीं आती है। कैलकुलेशन का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें, कभी आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है किस प्रकार से दिया हुआ है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 + cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो देखिए एकदम सिंपल सा प्रश्न है, किस प्रकार से हल होगा बात करते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, सेम उसी प्रकार से होगा। tan इनवर्स 1, tan में 1 वैल्यू किसकी होती है? यह होती है π/4 की, ठीक है। कोस में 1 रेडिकल साइन 2, 1/√2 वैल्यू होती किसकी है? वो भी होती है π/4। π/4 + π/4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा π/2। इधर जो हमारे पास में राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमारे पास में लिखा गया है कि साइन इनवर्स x।
तो जैसे ये साइन इनवर्स जो है इधर आएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास में ओनली 1, तो x की जो वैल्यू है हमारे पास में 1 आ गई। सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास में 9 क्वेश्चन यानी 9 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब इससे आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 10 है उस पर बात करते हैं किस प्रकार का है। हमारा जो प्रश्न संख्या 10 है उसमें लिखा है टेन इनवर्स कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/3। इसमें देखिए हमारे पास में जब यहां लिखा गया कोट इनवर्स एक्स, देखिए मुझे पूछा क्या गया है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कौन कौन से, मैं पहले आपके लिए ऑप्शन भी लिख देता हूं कि हमारे पास में जो दिए गए ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास में इस प्रकार से दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में 3, तीसरा ऑप्शन हमारे पास 1/3, जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे पास में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये हमारे पास 4 ऑप्शन बन गए। अब मैं क्या कह सकता हूं इसको, ये हमारे पास प्रश्न कैसे हल होगा। देखिए मुझे करना क्या है, जब भी हमारे पास में यहां दिखे कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई बाई 2, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, मैं यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। देखिए यहां मैं काम कर देता हूं कि टेन इनवर्स 1/3 तो एज इट इज, आगे हमारे पास में पाई बाई 2 वो भी एज इट इज, इस पूरी प्लस वाली वैल्यू को मैं आगे ट्रांसफर कर देता हूं और हमारे पास में ये प्लस की वैल्यू जो आगे जाकर के माइनस की हो जाएगी। अब यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और यदि इस रूप में लिखा गया हो तो मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स। यह हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये जो राइट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड हमारे पास में क्या सेम यही है, इस पूरे की जगह मैं ये वाला लिख सकता हूं टेन इनवर्स एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में लिखा गया है कि टेन इनवर्स 1/3 और राइट हैंड साइड में हमारे पास में ओनली आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, यहां लिख देना कंपेयरिंग बोथ साइड, हमारे पास में आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/3। क्या दिए गए 4 ऑप्शन में से ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए हमने 1 से लेकर के 10 तक जितने भी ऑप्शन वाले प्रश्न थे, 1 से 10 तक सारे ऑप्शन वाले प्रश्न यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम इससे आगे वाले प्रश्नों पे चलेंगे, उस पर बात करेंगे। उससे पहले ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि ऑप्शन वाले जितने भी प्रश्न हैं 1 से लेकर 10 तक, इनमें से कौन सा प्रश्न आपको सबसे अच्छा लगा, उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। कौन से प्रश्न का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें सारे फॉर्मूले एक बार फिर से रिवाइज करने होंगे। जितने फॉर्मूले अच्छी प्रकार से रिवाइज होंगे उतना ही हमारे लिए आगे प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक हम 5 क्वेश्चन और करने हैं आज की इस वीडियो में। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का गिवन है। यह हमारा प्रश्न संख्या 11 है। दिया हुआ यदि 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई हो तो एक्स का वैल्यू, एक्स का मान बताइए। इफ 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहला काम, हमारे पास में अगर यहाँ ये 4 नहीं होता तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये पूरा पाई बाई 2 हो जाता। जबकि यहाँ पर ये 4 है, इस 4 को किस प्रकार से हैंडल करेंगे, मैं यहाँ देखिए 4 के 2 टुकड़े कर देता हूँ, 3 + 1, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, 3 + 1 यानी 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये वाला हमारे पास में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। हमारे पास में इन दोनों के योगफल का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस पूरे की जगह में ओनली लिख सकता हूं पाई बाई 2। तो हमारे पास में यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई। अब हम क्या लिखेंगे कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2। जब पाई में से पाई बाई 2 घटाया जाएगा तो हमारे पास में बचेगा क्या,
π/2। ठीक है, हमारे पास में 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 बच गया, तो मैं 3 को आगे सेंड कर देता हूँ। 3 को आगे जब भेजेंगे इधर ओनली बचेगा sin इनवर्स x और यहाँ आ जाएगा मेरे पास π/6। 3 × 2 3 × 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू बताएंगे। x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, साइन इनवर्स है उधर जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा π/6। साइन जो है π/6 यानी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में होती है 1/2। ये इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न संख्या है 11 वो यहाँ कंप्लीट होता है। आपको ये किस प्रकार का लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर साथ साथ बताते रहिए, ताकि वीडियो बनाने में हौसला मिलता है। इससे वीडियो अच्छी प्रकार से बना देते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका प्रत्येक जो प्रश्न है बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको बताने की कोशिश की जाएगी। हर संभव आपके लिए प्रयास जारी है। यहाँ पर देखिए, कोस π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ये इस प्रश्न को हम 2-3 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला प्रकार तो ये हल कर सकते हैं, हमारे पास में यहाँ ये जो लिखा है साइन इनवर्स 1/3, इसको आप चेंज कर सकते हैं कोस के रूप में। कौन से वाले फॉर्मूले से? आप ऐसा लिख सकते हैं कि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, या फिर देखिए ऐसा लिख दो आप, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x। इसकी जगह हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये वाला देखिए, हमारे पास में ये π/2 एज इट इज प्लस π/2 माइनस कोस इनवर्स x। x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 1/3। ये लिखा हमने, और यहाँ बाहर क्या लिखा हुआ है, कोस। तो π/2 प्लस π/2 मिलकर के हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा पाई कोस, यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स ये वाला, कोस पाई माइनस थीटा। कोस पाई माइनस थीटा किसकी वैल्यू होती है, पाई माइनस थीटा, यानी कि कौन से चतुर्थांश में चला गया पहले तो वो देखना है हमें। पाई माइनस थीटा यानी सेकंड चतुर्थांश में, कोस होता है किसके लिए, माइनस के लिए। ठीक है, अगर ये पाई माइनस थीटा हो गया तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमारे पास में देखिए। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर साथ साथ ये बताते रहिए कि जो कोस पाई माइनस थीटा है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक ऑप्शन और भी बता देता हूं, तब तक जब तक आप ये इसका आंसर बता रहे हैं उसके बाद में इसका भी आंसर बता देता हूं। अब देखो, यहां पर हमारे पास में कोस लिखा हुआ है, यहाँ हमारे पास में π/2 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस साइन 1/3। इसको और एक ऐसे मेथड से हल किया जा सकता है कि अगर वह दूसरे वाला मेथड अगर हम एग्जाम में काम में लेते हैं तो हमारा 2 लाइन में ही इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये वाला अगर प्रश्न पूछा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए हम बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना हो सके उतना हमें शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना है। जितना हम शॉर्ट आंसर देंगे तो यहाँ से हम अपने टाइम की बचत कर सकते हैं, और जितनी टाइम की हम बचत यहाँ करेंगे आगे जा कर के हमारा टाइम जो है बहुत ही अच्छी प्रकार से मायने रखने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है उसको मैं क्या लिखता हूँ, देखिए हमारे पास में जो प्रश्न है, इस पूरे को अगर मैं थीटा एज्यूम कर लूँ, थीटा मान लूँ, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर देखिए, मैं आपके पास फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, कोस π/2 प्लस थीटा। कोस π/2 प्लस थीटा होने की वजह से ये थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश में हो गया, और π/2 होने की वजह से हमारे पास में यहाँ ये चेंज भी हो जाएगा किसके अंदर, साइन के अंदर। कोस तीसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है तो माइनस का साइन थीटा आएगा। ठीक है, अब ये माइनस का चिन्ह मेरे पास में, साइन थीटा के लिए हमारे सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा साइन। अब थीटा कितना है, मैंने माना है थीटा इस पूरी वैल्यू को, साइन इनवर्स 1/3 को, साइन इनवर्स 1/3, एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड x। तो यहाँ पर ओनली x बचेगा, ये 1/3, ये माइनस का निशान हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम वापस इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला काम में आता है, देखिए हमारे पास में हमें पता है कि ये होता है फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। क्या हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं? अगर हाँ तो देखिए यहां पर क्या लिखा है कि जब लिखा गया था 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3, इसको हमने किस में लिख दिया, ये π/2 एज इट इज, इसकी जगह मैंने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर 1/3, ये हो गया पाई माइनस कोस इनवर्स 1/3। अब यहां पर ये जो लिखा है हमारे पास में कौन सी वैल्यू, किस वैल्यू की बात हो रही है, उस वैल्यू पर भी हमें गौर करना है। कौन सी वैल्यू है वह देखिए, वैल्यू हमारे पास इस प्रकार की लिखी हुई है कि पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पाई लिखा हुआ है तो पाई की जगह ये वाला फॉर्मूला, अगर π/2 होता तो ये फॉर्मूला आता, सॉरी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, यहां हम ऐसा लिख सकते हैं कोस माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है कोस पाई माइनस, क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, क्या होता है, एक्स। कोस माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, अगर यहां हमारे पास में साइन होता, साइन माइनस के लिए माइनस बाहर आ जाता है, टेन के लिए टेन के लिए माइनस का सिंबल बाहर आ जाता है। कोस और सेक वगैरह के लिए क्या होता है, ये वाला पाई माइनस कोस इनवर्स के रूप में हो जाता है। तो देखिए हम क्या कर देते हैं, इसको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, इसको लिख देता हूं कोस माइनस एक्स, इसको मैं क्या लिख देता हूं कोस माइनस एक्स, और ये तो इस ब्रैकेट के लिए, और बाहर मेरे पास में क्या लिखा है कोस इंटू कोस इनवर्स, और ये मेरे पास लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ओनली थीटा, यानी ओनली 1/3। या तो आप ये वाला फॉर्मेट काम में लो, या ये वाला जो है एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है, ये तो इसका फॉर्मूला, और ये इस 2 लाइनों में इसका आंसर आ चुका है। अब हम इससे आगे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, उस पर बात करते हैं कि किस प्रकार का गिवन है हमारे पास में। सबसे पहले हमारे पास में दिया गया है कि साइन 3/4, साइन इनवर्स 3/4, यहां लिखा है सेक, साइन और सेक का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अगर हमारे पास साइन की जगह कोस हो तो काम चल सकता है, तो सेक को मैं कोस में चेंज कर देता हूं। जब सेक को कोस में चेंज किया जाता है तो आगे वाली जो वैल्यू है हमारे पास में पलट जाएगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स π/2। अब तक हमने 13 प्रश्न कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 और क्वेश्चन नंबर 15, तो दोनों किस प्रकार के दिए हुए हैं बात करते हैं दोनों पर। हमारे क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से है, यदि साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, क्या आएगा हमें ये बताना है, इसके बराबर की वैल्यू बतानी थी। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 2 tan इनवर्स एक्स, और यहाँ साइन है तो साइन के कॉम्बिनेशन के रूप में हम इसको किस में चेंज कर देते हैं, कोस के रूप में। यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ कोस 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारे पास में फॉर्मूला। तो यहाँ हमारे पास में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स एक्स की जगह हम लिखेंगे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर करना है 1/9, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1/9। मैं केवल इस कैलकुलेशन की बात करता हूँ। हमारे पास में देखिए 9 माइनस 1 यानी 8/9 प्लस 1 यानी 10/9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 8/10 बच गया। तो यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखिए कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 8/10, जो 8/10 लिखा हुआ है उसको हम शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं, ये 2 से डिवाइड हो रहा है दोनों जगह, तो इसको मैं लिख देता हूँ कोस इनवर्स 4/5। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेम वही फॉर्मूला जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में लगा था वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम इससे आगे की ओर चलते हैं। अब हम इसको क्या लिख देते हैं, सबसे पहले हम इसको किस रूप में लिख देते हैं कि साइन इनवर्स 5/x, इन दोनों में किसी एक को मैं आगे भेजता हूं। देखिए यहाँ मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है,
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 बार हमारे पास अंडर रूट का निशान आता है और 2 बार अंडर रूट निशान आएगा तो ये कैलकुलेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगी और मामला पूरा गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए एकदम इस क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं और एकदम अच्छी प्रकार से हल करेंगे। देखिए कैसे, बराबर इस 90 को मैं लिख देता हूँ π/2 माइनस इधर हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स 12/x। यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि कौन सा, ये आता है कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 और वहां से ये वाला फॉर्मूला आता है। तो राइट हैंड साइड में हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ तो आ गया मेरे पास साइन इनवर्स 5/x, राइट हैंड साइड में आ जाएगा कोस इनवर्स 12/x। ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, परंतु एक साइड में साइन है एक साइड में कोस है। मैं दोनों को सेम बनाता हूं। जब साइन को कोस को किसी एक एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसको किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज किया जाता है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों में से किसी भी एक साइड में प्रयोग करना है। तो देखिए ये वाला जो है इसकी जगह मैं प्रयोग करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैं मान लेता हूँ कि कोस इनवर्स 12/x जो है वो किसी थीटा के बराबर है और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा बराबर 12/x। कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यानी आधार हमारे पास में ये है, कर्ण हमारे पास में ये रहा। मुझे परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही वाला आएगा। तो हम यहाँ से देखिए ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कि एक्स स्क्वायर माइनस 144, ये जैसे स्क्वायर हटाओगे इधर रेडिकल साइन अंडर रूट का निशान लग जाएगा। ये तो वैल्यू कोस के रूप में थी, अब इसको साइन के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, लंब की वैल्यू हमारे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस 144, ये तो लंब की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी एक्स गिवन है। जहां साइन थीटा है उसकी जगह ये वैल्यू आएगी। अगर साइन थीटा की जगह यह वैल्यू है तो थीटा की जगह क्या आएगी, थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 144 अपॉन एक्स। तो देखिए ये जो वैल्यू है कोस इनवर्स 12/3, इसको बराबर थीटा माना था, ये वैल्यू भी थीटा की है और ये वैल्यू भी थीटा की है, तो इसको रिप्लेस करके मैं ये वाला लिख सकता हूं। तो यहां मेरे पास में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 5/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या आएगा अंदर की ओर एक्स स्क्वायर माइनस 144 अपॉन एक्स। एक्स से देखिए पहले मैं एक्स एक्स कैंसिल नहीं करता हूं। अब देखिए मेरे पास में दोनों ही वैल्यू साइन के रूप में, अब मैं कंपैरिजन कर देता हूं, कंपेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही इसका कंपेयरिंग करेंगे तो इधर मेरे पास बचेगा 5/x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मेरे पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 144 अपॉन एक्स। अब मैं एक्स से एक्स कैंसिल आउट कर सकता हूं। जैसे ही मैंने एक्स से एक्स हटा दिया, इधर मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में तो ओनली क्या बचा, ओनली 5 और राइट हैंड साइड में मेरे पास में अंडर रूट वाली वैल्यू बच गई। अब हम क्या करेंगे, इधर मेरे पास वो लिखा है 5 और आगे लिखा है मेरे पास में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 144, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे दोनों साइडों के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और आगे रेडिकल साइन वर्गमूल का निशान स्क्वायर रूट हट जाएगा हमारे पास में 144, यहाँ माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर मेरे पास ओनली यही बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 145। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 एंड यहाँ से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। एक्स की दो वैल्यू हमारे पास में आई है, एक तो प्लस की और एक माइनस की। अब देखिए मैं माइनस वाली वैल्यू अगर इस क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यहाँ भी माइनस का ये भी माइनस का। क्या दो माइनस की वैल्यू को ऐड करने पर प्लस की वैल्यू पॉसिबल है? अगर नहीं तो हम क्या कह सकते हैं कि -13 इज नॉट एग्जिस्ट, एक्स इज इक्वल टू -13 इज नॉट एग्जिस्ट।
देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ x बराबर -13 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यह आता है x = प्लस का यानी +13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरे किए हैं। 15 प्रश्नों में से आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते रहिए। अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।